प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं सतपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि लगभग 4-5 साल से अपने राज्य में कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं हुआ। तो यह इतने सालों के बाद पहली बार बेटा पुलिस का पेपर जो ऑफलाइन हो रहा है, तो इसमें 80% विद्यार्थियों की ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि पेपर को बेटा जो उसमें कॉलम आते हैं वो कैसे भरे जाएं। तो उसको हम आसान भाषा में समझेंगे। ये आपका वही पेज है जो अभी कल वही बेटा जो कल आपका आया है, तो जैसा आपका यह होगा सेम आपका वैसा ही आपका बेटा पेपर आएगा। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कॉलम कैसे बनने हैं। दूसरी बात कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो उसमें यह भी हो सकता है, आपने भी सुना होगा कि एक बेटा एक शब्द है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, कि भैया यह आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर कोई गोला है और गोले को बेटा हम टिक करें तो वह कैसे सही माना जाएगा, किस प्रकार से भरा जाए। तीसरी बात, मेरे भाई व्हाइटनर का यूज करें कि ना करें, व्हाइटनर का यूज हो करें कि ना करें। तो इन सब बातों पर हम अभी बेटा बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बेटा सबसे पहले क्या होगा, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस में आपके कुल जो प्रश्न होंगे उनकी जो संख्या है भैया, कुल प्रश्न, अगर बेटा मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न संख्या बेटा कितनी है, प्रश्न संख्या 150। प्रश्न संख्या 150 है। इसके बाद भैया अगर मैं कहूं बेटा भाई ये कितने अंकों का होगा, अगर मैं अंक की बात करूं तो बेटा ये 300 अंकों का होगा, 300 अंकों का होगा बेटा। दूसरी बात ये है कि इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो बेटा आपका मैथ होगा, बेटा आपकी बेटा रीजनिंग होगी, बेटा आपकी बेटा हिंदी होगी, और भैया आपकी बेटा जीएस होगी। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में कि मैथ के इतने क्वेश्चन, बेटा रीजनिंग के इतने क्वेश्चन, हिंदी के इतने और जीएस के इतने। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेटा जो पेपर बनेगा उसमें फिक्स नहीं है कि मैथ के यहाँ पे 37 ही मिलेंगे आपको कि 20 मिलेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है। पर इतना फिक्स है कि मैथ और रीजनिंग को मिला के इसके बाद खंड 2 करे गए हैं। एक खंड बेटा आपका क है और एक खंड आपका ख है। मैथ और रीजनिंग के बेटा मिला के खंड 2 करे गए हैं। एक आपका खंड क है, एक आपका खंड ख है। और भाई अब ये ना टोटल आपके ना जैसे 150 का पूर्णांक होगा, तो भैया यह आधा पोर्शन इसका हो गया। अब आधे में बचे वो बेटा आपका हिंदी और जीएस का हो जाएगा। इसके बाद में बात करूं कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मैथ इतने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, या इतने क्वेश्चन बेटा इसमें रीजनिंग के आएंगे, या हिंदी बेटा इतनी आएगी, या जीएस आपकी इतनी आएगी। इसमें कुछ भी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है बेटा। दूसरी मैं बात करूं, नेक्स्ट बेटा आगे देखें कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी। वह परीक्षा का माध्यम पेन पेपर OMR आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्न एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा है। लेकिन बेटा यहां पर मैं समय की बात करूं, टाइम की, तो भैया यहां पे जो टाइम होगा, टाइम बेटा वह आपको टाइम ना 2 घंटा 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, अर्थात 5 मिनट एक्स्ट्रा बेटा। 5 मिनट बेटा आपकी क्या होंगी, एक्स्ट्रा। यहां पर आपको इस बार ना 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है भाई, 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा बेटा। दूसरी बात ये है कि जब ये पेपर होगा तो यहां पर हम अगर बेटा पेन की बात करें, पेन की कि वहां पर किस प्रकार बेटा हम कौन सा बेटा पेन यूज कर सकते हैं, तो आप पेन चाहे तो आप बेटा ब्लैक ले लो,
ब्लैक और भाई आपका ब्लू, दोनों में से आप किसी भी पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों में आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और बेटा यहाँ आपका बेटा कुल बेटा वो एक बेटा वो है। इसके बाद बेटा बात करता हूँ मैं कि यहाँ पर बेटा जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा वो 1/2 की है, 1/2 की। तो भाई नेक्स्ट बेटा देखते हैं आगे। भाई इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं, 80% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 4-5 साल से कोई भी एग्जाम ऑफलाइन नहीं दिया होगा, उनको बहुत बड़ी दिक्कत सामने बेटा आ जाएगी। तो हम उसी को बेटा देखते हुए हम बेटा ये वीडियो लेके आए हैं। और अगर आपको यह सही लगती है तो बेटा प्लीज़, अगर आप हमारे बेटा जो यूट्यूब बेटा चैनल है उससे जुड़े नहीं हो तो एक बार बेटा जुड़ जाएं और बेल आइकन बेटा दबा दें। और अगर आपको सही लगे तो कमेंट बेटा शेयर दोनों करें। इसके बाद बेटा आप आगे देखते हैं हम। अगर मैं बेटा वाइटनर, भाई इसमें जो वाइटनर होगा कि क्या हम वाइटनर का बेटा यूज कर सकते हैं, क्या हम वाइटनर का यूज कर सकते हैं। तो आपने विगत परसों में जो परीक्षा हुई थी आपने सुना था बेटा टेट में, तो टेट में क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने वाइटनर का यूज किया बेटा वह भर्ती बेटा उलझ गई। क्यों? साफ सा लिखा है डोंट यूज द वाइटनर। बेटा डोंट, आप ना वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। अब भाई इसमें और क्या बेटा, और इसमें क्या क्या चीजें है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका पूरा OMR सीट होगी, OMR सीट, भैया जो आपकी OMR सीट होगी वह कुछ इस प्रकार की होगी भैया। बेटा वो आपकी कुछ इस प्रकार की होगी OMR सीट। अब यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले आपका परीक्षा केंद्र कोड होगा, जो आप जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बेटा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ये परीक्षा केंद्र कोड बनने का तरीका, जो भी जैसे आपका नंबर है बेटा, जैसे आपका नंबर है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 0, 1, 2 और या 3। बेटा यह बेटा आपका कौन सा नंबर है, परीक्षा केंद्र बेटा ये कोड है। तो इसके सामने बेटा आपको उन्हीं बेटा कॉलमों में वो अंक देखने हैं और उसको आपको ना बेटा फिलअप करना है। और जब आप अंकों को फिल करो भरो तो बेटा ये विशेष ध्यान रखना कि ना तो वो गोले से बाहर जाए और पूरा गोला ढंग से बेटा फिल होना चाहिए और गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होने पर वह आपका मान्य नहीं होगा। ये साफ साफ निर्देश है बेटा, कैसा होने पर आपका मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद बेटा आपका क्या होगा बेटा, रोल नंबर, अनुक्रमांक नंबर आपका जो भी है बेटा, आपने बेटा इस पहले वाले कॉलम में आपको लिख देना है। और लिखने के बाद उसी के बेटा उसी कॉलम के जस्ट नीचे वो अंक देखो जो उसमें आपका लिखा है और बेटा उसको आप बेटा फिल कर दो। इसके बाद बेटा आपका बेटा क्या होगा, क्वेश्चन बुलेट नंबर, जो आपको बेटा वही परीक्षा केंद्र में बेटा मिलेगा क्वेश्चन बुलेट नंबर। और सेम बेटा जैसे आपने यहाँ पे किया बेटा वैसे आपका वहां पर होगा। और पाली की मैं बात करूं तो आपकी कौन सी पाली है, प्रथम पाली है बेटा, तो आप इस पे बेटा कर दो टिक। अगर आपकी द्वितीय पाली है तो आप बेटा इस पे टिक करो। और रॉन्ग और राइट आपको पता है कि जो जैसे बेटा आपका बेटा यह कोई चक्र है, जैसे बेटा ये रहा आपका, ठीक। तो सबसे अच्छा आसान तरीका भरने का, आप ना बेटा इसके पहले बेटा किनारों को भरो। आप ना बेटा इसके बेटा जो किनारे हैं बेटा उन किनारों को बेटा भरो। और किनारों को भरने के बाद बेटा आप ना बेटा फिर ऐसे कर दो, ऐसे करके। ये आपका बेस्ट तरीका भरने का। ना तो आपका बेटा ऊपर जाएगा और ना बेटा अंदर वाला कोई चीज़ इसमें रहने वाली है। और अगर ऐसा होता है कि आपने बेटा भरते भरते ऐसे कर दिया, भरते भरते भाई आपने ऐसे कर दिया है ना, तो भाई यहाँ आपका बेटा गलत माना जाएगा। ये साफ साफ निर्देश दिया गया है। तो रॉन्ग और राइट कैसे होंगे वो आप सबको पता है। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट है हमारे बेटा। एक आपका बेटा मैथ होगा भैया, एक आपका मैथ होगा बेटा, एक बेटा आपकी बेटा जीएस होगी, रीजनिंग, भाई आपकी बेटा हिंदी होगी, मेरे भाई बेटा आपकी यहां पे बेटा और जीएस होगी।
अब साहब कह रहा है प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषय के सभी प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। अर्थात इसको छोड़ के भाई, किसको? हिंदी को छोड़ के मेरे भाई, हिंदी को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के जितने भी बेटा आपके प्रश्न है जो आएंगे वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वह हिंदी को छोड़ के ये सब हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे और भैया आपको अंग्रेजी बेटा इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। अब हिंदी को बेटा हम अंग्रेजी में बेटा क्या दे सकते हैं, वो तो बेटा सेम रहेगा आपका। तो बेटा यह आपको दोनों देखने को मिलेंगे। पर एक विशेष बात आप यहाँ पर बेटा याद रखना, अगर आप सबको पता है जब कोई एग्जाम होता है तो भाई उसमें ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिसमें डाउट रहता है या क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर आपका एक बार आपने हिंदी के बेटा प्रश्न को पढ़ लिया और उसी प्रश्न को आप एक बार इंग्लिश में और देख लो, उसी प्रश्न को आप एक बार इंग्लिश में और देख लो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर जो मान्य होगा, यहाँ पर बेटा जो मान्य होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मान्य होगा वह आपका इंग्लिश पोर्शन वाला ही मान्य होगा। यहाँ पर भैया जो मान्य होगा वो आपका इंग्लिश पोर्शन वाला ही मान्य होगा भाई। बेटा यहां पर बेटा जो मान्य होगा वो आपका इंग्लिश पोर्शन ही मान्य होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर आपका कोई दिक्कत आती है किसी प्रश्न में तो एक बार ना उसको ना आप बेटा इंग्लिश में पढ़ के और देखो, अगर आपका इंग्लिश में सही जाता तो वही आपका मान्य होगा। अगर आपने हिंदी में पढ़ के और आपका डाउट बेटा आपने लगा दिया और आपने उसको एक बार बेटा अंग्रेजी में नहीं पढ़ा तो बेटा वह आपका गलत हुआ, तो वह आपका मान्य नहीं होगा। बेटा दूसरी बात है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन पर निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण बेटा ये ना स्कूल का मैटर है। अगर क्या होता है कि टोटल आपके बेटा जो कुल प्रश्न है वो 150 है, सबको पता है, और अंक की बेटा बात करूं तो बेटा अंक की बेटा आपके 300 मिलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जिसका ना पहली पाली में एग्जाम था, पहली पाली में सबको पता है बेटा पहली पाली में एग्जाम था, तो जब वो एग्जाम देने गया तो उसके ना उसके बेटा मान लीजिए सपोज दैट बेटा उसके 140% सही थे, मतलब 10% बेटा वो उसके शंका में थे, बेटा डाउट में थे। तो बेटा अब इनको अब जो 10 क्वेश्चन है उनको बाद में जो बेटा जो आपका जो विभाग है पुलिस बेटा उसने भी उनको निरस्त कर दिया, और निरस्त करने के बाद क्या होगा, अब एक अंक बेटा 2 का होगा तो बेटा 280 बेटा यहाँ पर कुल बेटा अंक कितने होंगे आपके 280, ये आपकी पहली पाली का हुआ। इसमें आपके 10 क्वेश्चन खराब हो गए तो बेटा इसमें कुल अंक कितने होंगे 280। अब कोई व्यक्ति था वो दूसरी पाली में बेटा पेपर देने गया, दूसरी पाली में जैसे वो दूसरी पाली में गया बेटा उसने बेटा प्रश्न देखे तो उसके बेटा 150 क्वेश्चन वो सही थे, 150 के 50 क्वेश्चन उसके सही थे। तो मेरे भाई इसको तो आप जानते हो, इसको तो बेटा पूरे 300 बेटा अंक बेटा कितने होंगे इसके 300 होंगे। तो क्या यह आपका सही नहीं बेटा गलत है, इसको बेटा 280 अंक, इसको मेरे भाई 300 अंक। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो अब इस व्यक्ति को इसके समान करने के लिए, इस व्यक्ति को इसके समान करने के लिए हमने बेटा सरकार ने एक व्यवस्था बना दी और उस व्यवस्था का नाम को नॉर्मलाइजेशन। भाई हमने इस व्यक्ति को यहां तक लाने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन। अर्थात आपका यूपी पुलिस में क्या होने वाला है मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन। आप सबको पता है कि जब ये होगा बेटा एक बार देखते फिर जब जब फॉर्म भरे गए पुलिस के तब साहब कहा था कि पेपर आपका एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। अगर आपका शिफ्ट एक में पेपर होता तो आपका बेटा यहाँ पर जो शब्द है नॉर्मलाइजेशन के बेटा इसके चांस ही नहीं रहते। अब आपको पता है कि यहाँ जो आपका पेपर है ना बेटा वो 4 शिफ्टों में होने वाला है, तो
तो आप यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन। दूसरी बात, अगर आप गोला को भरते समय अगर आपका पेज से बेटा वो बाहर जाता है या गोला भरते समय बेटा वहां पे बेटा छिद्र हो जाता है तो वह आपका मान्य नहीं होगा। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, मान्य नहीं होगा। तो आपको अगर ये वीडियो बेटा सही लगी हो ना तो एक बार ना लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप नए हो तो बेटा हमारे बेटा चैनल से आप जुड़ जाओ। धन्यवाद।